हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईबीडी के बारे में कि ईबीडी क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और इसका बेनिफिट के बारे में, इससे हमें क्या फ़ायदा होती है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि ईबीडी क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए, लिखी भी क्या है। ईबीडी को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो ईबीडी होता है एक तरह का, हम लोग ईबीडी का अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। मतलब एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसका यूजेस की अगर बात करते हैं तो कार में, बाइक में, जितने भी व्हीकल होते हैं जो 125 सीसी वाले, जो इंजन से एबव वाले होते हैं, उसमें ईबीडी का यूज किया जाता है। एक तरह का ये सेफ्टी फीचर होता है जो आगे की तौर पे बहुत ज़्यादा ये लोगों के लिए और गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ये सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो गाड़ी की स्पीड और रोड की कंडीशन के हिसाब से ब्रेक, अलग अलग पहियों को अलग अलग ब्रेक फोर्स देता है। मतलब कहने का मतलब है यह एक तरह का ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसका यूज गाड़ी में करते हैं। कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, ठीक है, वहाँ पे ये एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होती है जो ब्रेक लगाने का काम करती है, जो गाड़ी की स्पीड के अनुसार और रोड की कंडीशन के हिसाब से ब्रेक लगाती है। जो हमारा पहिया है, जो गाड़ी के पहिए, उसके यहाँ पे जो जैसी कंडीशन के हिसाब से उसे जितनी फोर्स चाहिए उतनी फोर्स को ये क्रिएट करती है, और उसके बाद हमारा ब्रेकिंग सिस्टम अलग अलग पहियों में अलग अलग तरह का ब्रेक लगा के गाड़ी को स्किड खाने से रोकती है, और उसे एक तरह का सुरक्षित यहाँ पे गाड़ी को आपको स्थिर और उसकी स्पीड को कम कर देती है, ठीक है। जब किसी गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ को दबती है, और जब किसी मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते हैं तो गाड़ी का वजन और उस पर बैठी सवारियों का भार एक तरफ होता है। ऐसे में जब इस कंडीशन में एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो बिना ईबीडी की गाड़ी के स्किड होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ईबीडी सिस्टम वजन और रोड कंडीशन के अनुसार अलग अलग पहियों को अलग अलग ब्रेक फोर्स देता है, जिसकी वजह से वाहन ऐसी परिस्थिति में भी कंट्रोल में रहता है और स्किड नहीं होता। इससे चालक के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब किसी गाड़ी है, मतलब कोई भी कार है, अगर उस पर आप बहुत सारे सवारियों को लेके जा रहे हैं और उसमें बिना ईबीडी वाले सिस्टम वाले ब्रेक सिस्टम लगे हुए हैं, तो एकदम से अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपकी जो गाड़ी है यहाँ पे स्पीड गति में अगर ब्रेक लगाते हैं तो स्किड होने के चांसेस है, दुर्घटना यहाँ पर होने के चांसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ईबीडी वाली जितनी गाड़ी को यूज करते हैं, कोई व्हीकल है, कोई कार है, तो यहाँ पे जब यूज कर देते हैं तो अब क्या होती है कि आपको यहाँ पे जैसे स्पीड में आप ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे स्किड होने की चांसेस कम होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो व्हीकल है उसमें जो ईबीडी सिस्टम ऐसे काम करती है कि अलग अलग जो पहिए होते हैं, जो 4 गो पहिए लगे हुए हैं आपके व्हीकल में, तो वहाँ पे सभी को अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स लगाते हैं। लेकिन सभी को अलग अलग टाइप के फोर्स लगेंगे आपके कंडीशन के हिसाब से। अगर जहाँ पे थोड़ी सी, अगर वहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे खराब है तो वहाँ पे ब्रेक फोर्स थोड़ा कम देगी। जहाँ पे यहाँ पे स्किड होने के चांसेस थे तो वहाँ पे ब्रेक फोर्स वहाँ पे ऐसी देगी कि वहाँ पे स्किड नहीं हो। तो यहाँ पे ईबीडी वाले सिस्टम वाले जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होती है, काफ़ी अत्यधिक यहाँ पे अच्छी फीचरदार वाली होती है, ठीक है, जिसके कारण स्किड होने के चांसेस कम हो जाती है ईबीडी वाली गाड़ी, और वहाँ पे आपको एक तरह का दुर्घटनाग्रस्त होने से आपके यहाँ पे संभावना कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि एबीएस और ईबीडी दोनों ही अलग अलग सिस्टम है, लेकिन वाहन में यह दोनों एक जैसा काम करता है। मतलब कहने का मतलब है एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ईबीडी मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक तरह का व्हीकल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये एबीएस जो होती है एक तरह का जो वाहन के जो डिश लगी होती है वहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ पे एक तरह का ऐसे ऐसे काम करती है, और मिली सेकंड में यहाँ पे आपको जो डिश है, आपकी डिश ब्रेक में यहाँ लगी होती है, और यहाँ पे एक तरह का जो काम करती है, जब ब्रेक जहाँ जैसे आप कोई भी गाड़ी आपकी तेज रफ्तार में जब चल रही है तो यहाँ पे जैसे आप ब्रेकिंग सिस्टम का जो यूज करते हैं एबीएस, यहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ पे कम से कम ऐसे ऐसे करके आपको जो गाड़ी की जो ब्रेकिंग जो सिस्टम जो यहाँ पे आपको डिश है उसको धीरे धीरे कम करती है, स्केच होने के चांसेस कम होती है, एक तरह का सेफ्टी फीचर होती है, ठीक है। लेकिन ईबीडी क्या काम करती है, एक तरह का यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स सिस्टम काम करती है। यहाँ पे एक तरह का अलग अलग पहिए, अगर 4 पहिए हैं, अलग अलग चाहिए 4 पहिए, तो अलग अलग पहियों में अलग अलग टाइप के ब्रेक लगेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है, रोड की कंडीशन के हिसाब से, स्पीड के कंडीशन के
हिसाब से ईबीडी काम करता है, ठीक है। दोनों यहाँ सेफ्टी फीचर होती है। अगर यूजेस की अगर बात करते हैं, देख सकते हैं आगे एक पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि ईबीडी एक तरह का सेफ्टी फीचर होता है जिसका यूज कार या बाइक में किया जाता है, जिसका इंजन 125 सीसी से ऊपर का होता है, जो एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि ईबीडी के क्या बेनिफिट है, क्या फायदा होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ लिख के बताइए। चलिए थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं कि पांचों फायदा क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि जिस गाड़ी में ईबीडी सिस्टम होती है तो वहां पर क्या होती है कि अचानक ब्रेक लगाने पर भी हैंडल स्टीयरिंग कंट्रोल में रहता है, ठीक है। आप गाड़ी की जो हैंडल है स्टीयरिंग अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, अचानक ब्रेक लगाने पर भी आपकी गाड़ी स्केच नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि हाई स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन की व्हील जाम नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो व्हील जाम नहीं होगी, वो धीरे धीरे आपकी यहाँ वाहन की स्पीड की जो गति उसको कम कर देगी, ठीक है। तीसरी पॉइंट देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि ईबीडी सिस्टम तेज रफ्तार में या फिर किसी मोड़ पर अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन स्लिप नहीं होता है, ठीक है। आपके वाहन की जो व्हील है वो स्केट नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपकी रफ्तार या कोई भी यहाँ पे जब मोड़ते हैं मुड़ाव में भी, तो वहाँ पे आपकी गति को कम करके आपके वाहन को स्थिर कर देगी, ठीक है। चौथा पॉइंट पे देखते हैं लिखी हुई क्या कि ईबीडी सिस्टम ब्रेकिंग की दूरी को कम करता है, यानी कि गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि आपको कोई भी गाड़ी को यहाँ पे इस डिस्टेंस पर रोकनी है, आपकी गाड़ी दूर से आ रही है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम करेगी और पहले ही रोक देगी, ठीक है, यहाँ आने से पहले ही, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलेंगे। लिखी हुई फिफ्थ नंबर लिखी हुई क्या है कि ईबीडी सिस्टम सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी असरदार फीचर है और थोड़ी कॉस्टली भी होता है। मतलब कहने का मतलब है अगर ईबीडी सिस्टम वाली या व्हीकल कोई भी गाड़ी और कार लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ी कॉस्टली मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा असरदार फीचर देखने को मिलेगी आपको। वहाँ पे गाड़ी में ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई भी गाड़ी भविष्य में लेते हुए तो ईबीडी सिस्टम देख के ही ले, एबीएस सिस्टम वाले देख के ले, ठीक है, मेरे अनुसार, ठीक है। चलिए मुझे आशा है कि आपको ईबीडी के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नहीं आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।